हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एक्सरसाइज 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं। इसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ओम्स लॉ वगैरह ये सब पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन आज ले रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टेट जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 चैप्टर पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह ये सब पढ़ते आए हैं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग इसको 2 पार्ट में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में फर्स्ट, यहां देखिए, चार्ज को चार्ज एट रेस्ट में देखिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी चार्ज के बारे में। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। पहले हम लोग चार्ज एट रेस्ट, आवेश को स्थिर अवस्था में हम लोग पढ़े, जिसको इलेक्ट्रोस्टेट कहा गया। अब हम लोग चार्ज इन मोशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज इन मोशन को 2 पार्ट में हम लोग देखते हैं। चार्ज की गति को हम लोग 2 गतियों में देखते हैं। एक होता है आपका चार्ज मूव विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन में होना चाहिए। किस मोशन में होना चाहिए? कांस्टेंट मोशन में होनी चाहिए। और दूसरा जो होता है वेरिएबल मोशन होना चाहिए। चार्ज मूव वेरिएबल मोशन, मूविंग चार्ज मूविंग वेरिएबल मोशन। ये जो होगा आपका, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जब ये वेरिएबल मोशन में हो जाता है, तो हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें ये हम लोग चार्ज के बारे में, जब वेरिएबल मोशन में आएगा तो वहां मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? चार्ज मूव विदाउट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही चीज पढ़ना है हम लोग को। चार्ज मूव विदाउट एक्सेलरेशन, बिना त्वरण के, माने जिसमें त्वरण नहीं हो, चार्ज के गति में त्वरण नहीं होना, माने त्वरित गति से चार्ज मूव नहीं करे। ओके, इस इंट्रोडक्शन को जरूर लिखिए, तब हम लोग थोड़ा सा परिचय लेते हैं। आज इसे जरूर पढ़िएगा। इसे मैग्नेटिज्म में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इसका फॉर्म जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म आएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व हो जाएगा और ये विद्युत धारा हो जाएगा। फिर से याद रखिए, जब आवेश त्वरित गति से बिना त्वरण के गति अगर करता है, तो वह जो होता है विद्युत धारा कहलाता है। और जिस चार्ज के गति में त्वरण कम अधिक होता रहता है, स्पीड बढ़ता रहे, स्पीड कभी कम हो जाए, मैंने वेरिएबल हो,
तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म माने विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। विद्युत धारा का डिफिनीशन क्या होता है? विद्युत धारा का परिभाषा, इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा क्या होता है? हम ऐसे कहेंगे, अगर फिजिक्स के टर्म में अगर हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत धारा आवेश की वह अवस्था है जिसमें आवेश के गति के बारे में बताता है, जो गति आवेश के गति के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा। थोड़ा सा फीलिंग करके समझिए इसको। जब इलेक्ट्रो आवेश को हम लोग स्थिर अवस्था में पढ़ते थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम परिचय दिया था। यहां पे जब वही आवेश एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हम लोग इसे क्या देंगे ना? विद्युत धारा। या मैथमेटिकल अगर परिचय इसका हम देते हैं, इसको परिभाषित करते हैं तो हम कहेंगे प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। The charge flow per unit time known as electric current। प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। The charge flow in per unit time known as electric current। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आई, स्मॉल आई भी या कैपिटल आई भी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को स्मॉल आई या कैपिटल आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रा, एसआई यूनिट ऑफ करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं एम्पियर। इसे कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। एम्पियर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट। इट इज बिकॉज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एम्पियर भी होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिएगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, मास। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर लेते हैं ऐसा यूनिट, इसलिए ये आपका फंडामेंटल है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी यूनिट है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आई मतलब करंट बराबर अगर चार्ज क्यू टी टाइम में किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, ये
कोई कंडक्टर है, इसमें एक चार्ज क्यू यहां से यहां तक जाने में t टाइम लेता है, t सेकेंड लेता है, तो हमारा इसमें करंट का वैल्यू जो होगा I इक्वल टू क्यू बाई टाइम, क्यू बाई टाइम मीन्स t। अगर हम इसे देखते हैं I बराबर तो कुलॉम बाई पर सेकेंड इसका हो गया, तो कुलॉम बाई पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। ओके, एम्पियर बोलेंगे। तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। ये I इक्वल टू ये फॉर्मूला हमारा बना। तो हम करंट के लिए इसे नोट करें बाबू, 2 मिनट आपके लिए पॉज करें। ओके, अब यहां देखेंगे करंट के लिए 3 फॉर्मूला बनेगा। एक तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, 2 नंबर एवरेज करेंट I एवरेज लिखेंगे यहां इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये एक फार्मूला बनता है। एवरेज टाइम में हम लोग एवरेज चार्ज फ्लो को हम लोग एवरेज करंट करेंगे। थर्ड नंबर है इंस्टैंटेनियस करंट, I इंस्टैंटेनियस के लिए हम लोग dq बाई dt का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। I चाहे वो कम हो या अधिक हो, एम्पियर ही उसका एसआई यूनिट होता है। तो I इंस्टैंटेनियस के लिए dq बाई dt और I करंट एवरेज के लिए dq बाई dt। एक छोटा सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर हम आपको एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा परिचय देते हैं और इसके बारे में एक छोटा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला नोट करें फिर से। ये I के ओवरऑल क्यू बाई टी फॉर्मूला हो। इससे अगर किसी कंडक्टर से एवरेज करंट निकालनी हो तो हम dq बाई dt का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इंस्टैंटेनियस करंट मतलब इंस्टेंट में एकदम क्षण भर में करंट निकालना हो तो हम उसे इंस्टेंट करंट बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस करंट बोलेंगे, ठीक है, तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो हम ये dq बाई dt करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मिटा रहे हैं। एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि यदि Q बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 कूलॉम चार्ज हो तो टाइम t बराबर 2 सेकेंड में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। स्टैंड टाइम में दिया है नंबर 1। नंबर 2 कहेगा इसी सवाल में t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड में विद्युत धारा
का मान ज्ञात करें। फिर से आपके पास Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 कूलम चार्ज है। तो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट t बराबर 2 सेकेंड में, मतलब 2 सेकेंड में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा फीलिंग लो, समझो क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन है कि ये एक कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसमें हमने Q दे दिया और Q बराबर आपका यहां 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। ये कैसा चार्ज है? कांस्टेंट चार्ज है या वेरिएबल है? अरे टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेरिएबल चार्ज है, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, कहीं टी स्क्वायर है, कहीं 3t है। ओके, तो यहां इंस्टेंट कह रहा है, इंस्टेंट टाइम 2 सेकेंड में, एक ही बार देखा 2 सेकेंड में यहां कितना है, यहां पे करंट कितना है, इंस्टेंटेनियस है ये, ठीक है। तो 2 सेकेंड में आपको निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है यहां से यहां तक टोटल टाइम ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई T हो। तो यहां Q टोटल वैल्यू तो दिया नहीं है, यहां वेरिएबल क्वांटिटी में है, ठीक है। अलग अलग टाइम पर दे रहा है, एक इक्वेशन बनाया है और टाइम क्लियर नहीं है। अब आप ये मत समझिए कि 2 सेकेंड यहां क्लियर है, नहीं, यहां से यहां तक टोटल टाइम क्या है, नहीं, क्योंकि यहां टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है। कब क्या चेंज हो रहा है देखिए। तो हम यहां क्या करेंगे, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dq बाई dt। dq का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 बाई dt का डेरिवेशन करना, टाइम के टर्म में इसको करेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, 4t प्लस 3, ये तो 0 होता है। ओके, तो हमारा Q का वैल्यू निकल गया, ये कितने टाइम में, t इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम के जगह पर 2 सेकेंड इसमें पुट करो। Q इक्वल टू, यहां देखिए क्या निकला, यहां 40, सॉरी ये I है, 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 टू 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 एम्पियर करेंट। आंसर फिर से, सॉरी I है, ठीक है। यहां I इक्वल टू dq बाई dt, क्योंकि यहां टाइम पे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए इंस्टेंट टाइम में पूछा है, इंस्टेंट टाइम में हम लोग निकाले, 2 सेकेंड इंस्टेंट टाइम है। पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे, कैलकुलस मेथड से ड्राइव करेंगे। ये किए 40 प्लस 3, I इक्वल टू वैल्यू दे दिया, अब t का वैल्यू हम रखेंगे, 11 एम्पियर आया, आंसर हो गया, वेरी सिंपल। ओके, अब देखें 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यही Q का करंट कितना होगा टाइम t0 से टाइम 2 सेकेंड के बीच। यहां देखिए एवरेज, 2 फॉर्मूला बताए थे, इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। यहां दे रहा है टाइम 0 पर कितना, टाइम 2 सेकेंड पे 0 से यहां से लेकर 2 सेकेंड यहां तक आया, इसके बीच एवरेज निकालना है। तो यहां 2 नंबर क्वेश्चन के लिए आप कैसे निकालेंगे, आप इसे फिर यहां ड्राइव करेंगे, सिर्फ इसके लिए इक्वेशन अलग दे रहे हैं, सॉरी इसमें ये नहीं निकाल भी सकते हैं, ये आपका Q निकाल कर भी निकाल सकते हैं। देखिए I दे देगा तब होगा, ओके, इसे मिटा दे, इसको निकाल दीजिए, अभी नहीं आगे दीजिए। ओके, ये क्वेश्चन नोट करें, पॉज करें, नोट करें इसे। ओके, ओके, इसे मिटाए।
अब हम लोग देख रहे हैं I इक्वल टू Q बाई T, ये फॉर्मूला हो गया आपका। एवरेज निकालना हो तो यहां डेल्टा Q बाई डेल्टा T या dq स्मॉल भी ले सकते हैं। नंबर थर्ड, I इंस्टेंटेनियस अगर निकालनी हो dq बाई dt। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है, ये फॉर्मूला जरूर नोट रखेंगे। इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालनी हो आपको तो देखो यहां I इक्वल टू Q बाई T होता है, तो I इक्वल टू Q का वैल्यू n ही होता है और यहाँ टाइम T हो गया, तो n एक फॉर्मूला यहां मिल गया। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया हो तो I इससे भी निकल सकता है। जैसे यदि किसी चालक से या में 5000 इलेक्ट्रॉन यदि किसी चालक से 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान प्रति सेकेंड ज्ञात करें। वेरी सिंपल, n इक्वल टू 5000 दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड कह रहा है, तो I इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला n e बाई t, n का 5 इंटू 10 टू द पावर 3, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, यहां हो जाएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस एम्पियर, 16 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उस चालक से। यदि किसी चालक से 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान प्रति सेकेंड ज्ञात करें, तो हमारा आंसर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 16 एम्पियर करंट होगा। ठीक है कि बच्चों, आज ये इंट्रोडक्शन हुआ, कल से हम लोग इसका विस्तृत रूप देंगे, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और आप अपनी वीडियो शुरू से अंत तक देखें। प्रतिदिन हमने कहा है, आज भी कह रहे हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने सिलेबस के अनुसार से तैयारी करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।